आज है 16 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला है मेदारम जातरा। ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है जिसे कोया ट्राइब के लोग मनाते हैं। कोया ट्राइब एक बहुत बड़ा ट्राइब है। इंडिया में काफ़ी सारे ट्राइब्स हैं। कोया, मुंडा, भील्स, गोंड। सब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी ट्राइब 2011 के सेंसस में भील थी, ठीक है। उसके बाद गोंड, फिर कोया। ये जो मेदारम जतारा फेस्टिवल है इसको समक्का और सरलम्मा भी कहते हैं, ठीक है। ये मुलुक डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में मनाया जाता है और कहते हैं कि यहाँ करोड़ों लोग आते हैं, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी से। उसके बाद है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022। ये म्यूनिक जर्मनी में होगा। ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है, हर साल होता है। उसके बाद है स्वामित्व। स्वामित्व एक स्कीम है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। ये 2020 में लॉन्च हुई थी और इसको पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें जो लैंड है, लोगों की ज़मीन होती है, ठीक है, उसको उसकी मैपिंग की जाएगी, उसको डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा और जो उसके ओनर हैं उनको एक ओनरशिप कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। उसी स्वामित्व स्कीम के डाटा को यूज़ करके डिजिटल मैप बनाए जाएंगे सारे गाँव के। इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा गाँव हैं और 100 शहरों के 3D मैप बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डार्काथॉन 2022। ये एक तरह का हैकाथॉन है जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑर्गेनाइज कराया है, जो डार्कनेट पे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने और उसको पकड़ने के लिए। फिर यूएनओडीसी है, यूएन की एक संस्था है, ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। इसकी जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 थी उसके हिसाब से डार्कनेट मार्केट पे जो टोटल सेल होती है उसका 94% वो ड्रग से रिलेटेड होता है, ठीक है। डार्कनेट होता क्या है? डार्कनेट एक बहुत इंक्रिप्टेड पोर्शन है इंटरनेट का, जो ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, या कह सकते हैं उसको एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर और स्पेशल प्रोटोकॉल वगैरह चाहिए होते हैं। मतलब जैसे आपको इंटरनेट एक्सेस करना होता है तो आप गूगल क्रोम खोलते हैं और सर्च करते हैं और आपको मिल जाती है चीज़, ठीक है। तो उसको कहते हैं सर्फर वेब, जो आपको तुरंत मिल गया नेट पे, आपने सर्च मारा। और उसके बाद होती हैं कुछ चीज़ें जो आपको नहीं मिलती डायरेक्टली, पर वो इंटरनेट पे होती हैं और एक्सेसिबल हैं, जैसे आपका जीमेल अकाउंट, ठीक है। जीमेल अकाउंट इंटरनेट पे है, आपको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट चाहिए और गूगल क्रोम से आप उसको पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप जीमेल पे जाइए, अपना आईडी पासवर्ड डालिए और आप अपना ईमेल जो भी आया है एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो डीप वेब का है, ठीक है, उसको डीप वेब कहते हैं। वो एक्सेसिबल है पर तुरंत नहीं मिलता, उसको थोड़ा ढूंढना पड़ता है। फिर होता है डार्क वेब। ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, काफ़ी इनक्रिप्टेड होता है, सीक्रेट भी होता है कह सकते हैं। ये लोगों को पता है तो भी नहीं एक्सेस कर पाते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी अलग सॉफ्टवेयर, अलग प्रोटोकॉल वगैरह चाहिए होते हैं, अलग सेटअप चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल एक होता है द ओनियन नेटवर्क, टॉर जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो उसके लिए टॉर ब्राउजर होता है और उसके अलग प्रोटोकॉल है, हिडन सर्विस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हैं। उसके बाद है टिग्री रीजन। इथोपिया में है ये। इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। इथोपिया के जो पीएम हैं अबिय अहमद, इनको 2019 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। उसके बाद है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इस्कंदर सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये दोनों रशिया की हैं। उसके बाद इंडिया जो है नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 में G20 समिट होस्ट करेगा, जिसके लिए इसको प्रेसिडेंसी मिलेगी इस साल दिसंबर में, जो कि 2000 नवंबर तक रहेगी, ठीक है। और इस साल जो G20 समिट होगी वो इंडोनेशिया में होगी, बाली में, ठीक है। और उसके बाद है आर्टिकल 25। ये फ्रीडम टू रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। पर अपने यहाँ कोई भी चीज़, कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। उसके लिए जैसे इसमें कंस्ट्रेंट है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ को वायलेट नहीं करना है। मतलब उस पे अगर स्टेट चाहे तो नियम बना सकती है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है, तो उस पे कानून स्टेट भी बना सकती हैं। उसके बाद है लासा फीवर, जो लासा वायरस से होता है और इस वायरस को कैरी करता है एक रैट, ठीक है, उसका नाम है मस्तमीज रैट। और सबसे पहली बार ये लासा फीवर लासा नाइजीरिया में मिला था 1969 में। और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि यूके में इसके कुछ केसेस मिले हैं, ठीक है। उसके बाद है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, मतलब डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब। अब ये डी नोटिफाइड ट्राइब क्या होती हैं? जब अंग्रेज थे तो उन्होंने कानून बनाया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है। उसके अंदर में इन्होंने कई सारी ट्राइब्स को नोटिफाई किया था कि ये सब क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। मतलब जब भी कहीं क्राइम होता था तो वो पहले देखते थे यहाँ कौन सी ट्राइब रहती थी, उन ट्राइबल्स को पहले अरेस्ट करते थे,
ठीक है, फिर उनका जो भी उसके बाद कार्रवाई होती थी। तो जब हमें आज़ादी मिली तो इन ट्राइब्स को डीनोटिफाई किया गया, उनको डीनोटिफाइड ट्राइब कहते हैं हम। और नोमैडिक मतलब हिंदी में कहते हैं घुमंतू, या जिनका कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसको इस स्कीम को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। इसके अंदर में उनके एजुकेशन, उनकी कोचिंग और लाइवलीहुड और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात की गई है। मतलब उनको कैसे शिक्षा देनी है और कोचिंग देनी है। कोचिंग मतलब जैसे उनको अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, मेडिकल में चाहिए, या किसी जॉब के लिए चाहिए, तो उसके लिए जो कोचिंग की आवश्यकता होगी वो देंगे। लिवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, उनका हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा क्या है? ये एक एस्ट्रॉयड है जो क्वाड्रपल है। क्वाड्रपल मतलब ये खुद एक एस्ट्रॉयड है। इसके 3 मून हैं, तीसरा अभी रिसेंटली खोजा गया है। और ये इलेक्ट्रा एस्ट्रॉयड जो है वो 1873 में खोजा गया था। ठीक है, ये मेन बेल्ट एस्ट्रॉयड है। मेन बेल्ट मतलब जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसमें है ये। ठीक है, दो जगह से एस्ट्रॉयड आते हैं, मतलब धरती के आसपास जो भी एस्ट्रॉयड हम सुनते हैं, वो या तो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, या केबीओ, ठीक है, कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट जिनको कहते हैं, वो कुइपर बेल्ट से आते हैं। वो प्लूटो के बाद जो एरिया है और पोर्शन है अपने यूनिवर्स का, सोलर सिस्टम का, वो उसको कुइपर बेल्ट कहते हैं, वहां से, या फिर इस एस्ट्रॉयड बेल्ट से जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, यहाँ दो जगह से एस्ट्रॉयड आते हैं। फिर है री इमेजिंग म्यूजियम्स इन इंडिया अ ग्लोबल समिट। ये हैदराबाद में हुआ। उसके बाद है न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके अंतर्गत इस प्रोग्राम को चलाया गया एमएनआरई द्वारा। एमएनआरई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। ये एक एसपीवी है, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो केन बेतवा की इंटरलिंकिंग होनी है उसकी देखरेख करेगा। केन बेतवा दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ये 15 फरवरी को था। इसकी थीम थी बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। ठीक है, तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।